हेलो दोस्तों, आज हम बीएड का जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें क्वेश्चन है लिंग का अर्थ। लिंगीय विभेद के कारणों के विवेचना कीजिए। इसे आप ध्यान से देखें। देखिए, इसको हम समझाएंगे। सबसे पहले इसका परिचय करिए, ये क्या है लिंग। भारत का एक बड़ी आबादी वाला एक राष्ट्र है। भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला एक राष्ट्र है। भारत के आबादी में लगभग आधा हिस्सा स्त्रियों का है तो आधा हिस्सा पुरुषों का है। कहने का मतलब यह है वहाँ स्त्रियों का है, लेकिन आज़ादी के बाद अब तक भी स्त्रियों को कभी भी उनका अधिकार नहीं मिल पाया है और ना ही उनकी शिक्षा में जितना सुधार होना चाहिए था उतना सुधार हो पाया है। देखिए, प्रारंभ में ही स्त्रियों को दया और विनम्रता की मूर्ति के रूप में विभक्त यानी विकसित किया गया था। लेकिन अबला कहने का मतलब ये अबला जीवन है तुम्हारी, नारी के लिए कहना चाहता हूँ, अबला जीवन है तुम्हारी यह कहानी है। अबला जीवन है तुम्हारी यह कहानी है। इसके बारे में कहानी में बता रहा हूँ। कह रहा है अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी है, आंचल में दूध और आंखों में पानी है। परंतु स्त्रियों को यह दशा अब स्वीकार नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रगतिशील और सभ्य समाज को मापक वहाँ की स्त्रियों के स्थितियों से ही होती है। कोई भी समाज आगे बढ़ता है तो उसका पूरा श्रेय कहा जाता है वहाँ की स्त्रियों को चला जाता है। कहता है अतः वर्तमान में आवश्यकता है कि लिंगीय भेदभाव को समाप्त कर स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया जाए। ठीक है। अब देखिए, लिंग का अर्थ, लिंग का जो अर्थ होता है उसके बारे में मैं समझाऊंगा आपको। मनुष्य जो होता है वह उसमें दो गो आता है, एक पुरुष आता है, एक स्त्री आता है। स्त्री और पुरुष जिसे परम अवस्था में बालिका और बालक के रूप में जाना जाता है। कहने मतलब है बालक और बालिका के शरीर के साथ अंतर ही नहीं, उनके क्रियाकलापों में भी अंतर होता है। और लैंगिक मापदंडों का प्रयोग यानी लिंग निर्धारण में लैंगिक मापदंडों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैविक रूप में लिंग को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है जब स्त्री और पुरुष के XX गुण शूद्र मिलते हैं तब बालिका, और जब पुरुष और स्त्री के XY गुण जब मिलते हैं तब बालक का आदि होता है। अब कहने का मतलब यह स्पष्ट है कि लिंग का निर्धारण जैविक संप्रदाय का महत्वपूर्ण है। देखिए, परंतु इसके लिए स्त्री जो होती है, पुरुष की इच्छा होता है, उसका कोई प्रभाव इच्छा क्रिया का परिणाम ना होकर अनैच्छिक है। एक स्त्री को भी अपने तरफ से अब स्त्री को अपने काम के अनुसार ढालने दे, स्त्री का भी उसे आज़ादी दे कि वो कुछ अपने समाज को आगे बढ़ाए, उसका भी दर्जा मिले उसे। अतः इसलिए किसी को भी भेदभाव किया जाना अच्छा बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद में मैं ये बताऊंगा कि बालक की तुलना में बालिका तो लोग समझते हैं, उन्हें उतना प्रभाव नहीं देते हैं। एक ही संस्कृति, जाति के धर्म, वर्ण और आर्थिक परिसंपत्तियों और आयु में एक संस्कृति से दूसरे समाज समूह और के साथ में भी स्त्री को उतना मान सम्मान लोग नहीं देते हैं। स्त्री और पुरुष लिंग के निर्धारण में जैविक और शारीरिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक संस्कृति वाक्य में दृष्टिकोण से देखा जाए उतना नहीं मिल पा रहा है। अब देखिए, इसमें कारण बहुत सा है। लिंग जो ये भेदभाव हो रहा है इसमें कारण बहुत है। इसमें हम मैंने देखने से जो बुक्स रटा मार रहे कोई फायदा नहीं है। रोबोट मत बनिए भाई, जो भी पढ़िए मन से पढ़िए। पहला, मान्यता तथा परंपराएं।
मान्यता तथा परंपराएं। दूसरा, संकीर्ण विचारधारा। तीसरा, जागरूकता का अभाव। चौथा, अशिक्षा। और उसके बाद पांचवा, आर्थिक तंगी। छठा, शारीरिक उदासीनता। सातवां, सांस्कृतिक कुप्रथाएं। और आठवां, सामाजिक कुप्रथाएं। उसके बाद जो आज मुख्य कारण बना है मनोवैज्ञानिक कारक। नौवा, दसवां, ये तो आज बहुत तेजी से उभर रहा है, दहेज प्रथा और कन्या प्रथा। इस तरह बहुत है। अब देखिए, इसको मैं बताना चाहूंगा। इसके सबसे पहले परिभाषा बताऊंगा। फेमिनिस्ट विद्वानों ने के अनुसार लिंग को स्त्री पुरुष विभेद के सामाजिक संगठन अथवा स्त्री पुरुष के मध्य असम्मान संबंधी के व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। प्रसिद्ध विचारधारा पेंग के अनुसार लिंग स्त्री तथा पुरुष से संबंधित है, जो स्त्री पुरुष की भूमिकाओं की सांस्कृतिक आधार पर परिभाषित करने का प्रयास करता है एवं स्त्री पुरुष के विशेषाधिकार से संबंधित है। सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक आधार पर लिंग समान होता है। लिंग का समान भेदभाव होता है। देखिए, लिंग का समान है और असमानता के कारण सामाजिक संगठन हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, कुछ मैं तेज भी बोल बता रहा हूँ। थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा आज इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। पहला पॉइंट मैं बताऊंगा। एक में आता है क्या नाम है, मान्यताएं एवं परंपराएं। देखिए, एक मान्यता जो एक चल रहा है, एक परंपरा चल रहा है, इसके अनुसार बहुत अधिक हो रहा है। इसमें मैं जितना एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना आप एक्सप्लेन करिए। आपको लिखना अच्छा बनाना है तो इसको पहले पॉइंट रखिए, मान्यता तथा परंपराएं। अब ये मान्यता तथा परंपराएं, इसे आप अपने भाषा में इसे डील करिए कि मान्यता क्या है। जैसे लिंग विभेद का एक प्रमुख कारण भारतीय मान्यता और परंपराएं से है। यहाँ जीवित पुत्र का मुख देखने से लोग कहता है अपने आप को सोचता है स्वर्ग में पूछता है, और वही बालिका का मुंह देखने से सोचता है अपने आप को नरक में समझता है, जो एक बहुत मैंने नीच दृष्टि या नीच सोच कही है। अब इसके बाद मैं कह सकता हूँ जैसे कि अब लोग यहाँ तो इस तरह है कि बेटे के से सोचते हैं कि और बेटा आग दे दिया, मरने के बाद बेटा आग दे दिया तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन इस तरह आप इसको बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। इसमें बहुत से आप तरीके से लिख सकते हैं। पहला पॉइंट आपको लिखना है मान्यताएं एवं परंपराएं, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, समझिए कि अगला पॉइंट क्या है। देखिए, संकीर्ण विचारधारा। मैं सभी को छोटा छोटा में डील करूंगा। देखिए, कहने का मतलब ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन यानी जिस तरह किया जाए वो पॉइंट मेन है, मुख्य है। दूसरा है संकीर्ण विचारधारा। महिलाओं की स्थिति में समय समय पर देश काल में अनुसार परिवर्तन होता रहा है। समय के साथ भारतीय समाज में अनेक परिवर्तन हुए हैं, जिसमें महिलाएं की स्थिति में दिन पर दिन गिरावट आती है। उनमें क्या हो रहा है, एक गिरावट आ रहा है। ये गिरावट तथा गिरावट का बहुत अधिक कारण कह सकते हैं हम लोग कि यह एक जो संकीर्ण विचारधारा है वह है। आधुनिक समाज के अनुसार जो महिलाओं के प्रति सोच रखना चाहिए वह सोच अभी नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, तीसरा पॉइंट, जागरूकता का अभाव। एक जागरूक समाज से ही एक महिलाओं का क्या होता है, उनका एक आगे प्रगति की राह दिखाई देती है। लेकिन क्या है, हमारे यहाँ जागरूकता की बहुत अभाव है। महिला के प्रति थोड़ा भी जागरूकता किसी व्यक्ति या किसी उतना नहीं हो पा रहा है। लेकिन देखा जा रहा है आज क्षेत्र में इसके तहत बहुत अभियान चल रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, इसको आज
इसको आगे ले जाया जा रहा है। तो मैं इसका छोटा-छोटा डील करना चाह रहा हूँ कि जिसे आप समझ में आ जाए और आप अपने भाषा में लिख सकें। अशिक्षा, देखिए आज अशिक्षा एक मुख्य कारण है और अशिक्षा जो है उसे कारण महिलाओं को लोग उतना काबिल नहीं समझ रहे। जैसे समझिए एक भोजपुरी में कहावत कर सकते हैं कि कोई कहता है कि पढ़ लिख के का कर ले तू। इस तरह बहुत विचारधारा जिसे आप अपने भाषा में आराम से लिख सकते हैं मैं देखने से, वो इसे आप ध्यान से समझें। और मैं अगला बताऊंगा आर्थिक तंगी। जैसे भारतवर्ष में जानते हैं आर्थिक तंगी बहुत तेजी में है। परिवार में इतना दिक्कत है, इतना बालक जो संतान होता है लोग सोचता है कि बालक होगा तो क्या होगा, वो कमाएगा कहाँ यदि करेगा, बहुत सोचता है लोग। लेकिन बालिका से क्या होता है, लोग का यदि नीचे गिर जाता है, सोच नीचे रहता है। देखिए कभी भी बीएड क्वेश्चन में आपको मेन बात है, पॉइंट याद रखिए, जो एक्सप्लेन करने वाला है आप उसको कभी भुला के मत रटिए, क्योंकि रटने वाला नंबर रट के ला सकता है लेकिन ज्ञान कभी नहीं पा सकता है। ज्ञान की प्राप्ति ये नहीं कि हम लाइन में लाइन बोल दिए हैं तो ज्ञान प्राप्ति हो गया। ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस पर आप हमेशा ध्यान दीजिए। उसके बाद सरकारी उदासीनता, मैं सब छोटा सा बता रहा हूँ। लिंग विभेद के बढ़ने में सरकारी उदासीनता में भी कारक है। सरकार जैसे मान लें सरकार लिंग के भेदभाव करने और चोरी छिपे चिकित्सालय और निजी क्लिनिक में भ्रूण हत्या जांच, भ्रूण का जो हत्या हो रहा है, भ्रूण में जो बालिका को मार दिया जा रहा है, इस पर सरकार का भी जो उदासीनता है वो बहुत मुख्य कारण है। अब भ्रूण हत्या का समझिए, उसके बारे में अगर 5 पाना लिख देता आराम से लिखा जाएगा, समझ लीजिए। चलिए उसके बाद हम आगे बता रहा हूँ कि ध्यान दीजिए, इसके मैं यही कहूँगा आपको समझना है, रटना नहीं है। मैं अपने गुरु जी से सीखा हूँ, जितना भी सर हमें सिखाते हैं, मुझे इतना तो पता है कि हाँ तुम जो भी करो बस उसको अपने तरीके से करो, हमें वो करता हूँ। उसके बाद सांस्कृतिक कुप्रथा है। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही चली आ रही है और स्वरूप सशिक जो स्त्रियों के विदुषी जो होते हैं, इतिहास से ही जो सांस्कृतिक कुप्रथा एक ऐसा प्रथा बन चुका है जो स्त्री को बहुत नीचे कर रहा है। उस प्रथा के अनुसार कह रहा है, एक पुरुष के का एक लग रहा है कि एक नहीं होता है कि खुट्टा में बांध दिया जाए, उस तरह का प्रथा चला। वो प्रथा जो है क्या कर रहा है, बहुत खराब है। महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं मिल पा रही जिससे महिलाएं अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। इस तरह इसको भी आप आगे भी कर सकते हैं। सामाजिक को बताएं। अब समाज में भी एक ऐसा भारतीय समाज में सूचना और तकनीक दौर में भी हर एक प्रकार की कुप्रथाएं और अंधविश्वास से भरा हुआ है। भारतीय समाज की कुप्रथाएं निम्न प्रकार की है। और देखिए बहुत इसमें है प्रकार। और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली एक ऐसा शिक्षा प्रणाली है जो क्या है, दोषपूर्ण है। भारतीय शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, जिसका कारण शिक्षा का संबंध व्यक्ति के विचार, व्यक्ति के व्यवहार, जीवन से नहीं हो पाता है। विशेषतः बालिकाओं के संबंध में शिक्षा का व्यवहारिक होने से शिक्षा पर के जो अपेक्षा बालिका शिक्षा ही नहीं बल्कि इस लिंग के प्रति होगा। लिंग के प्रति लोग के दुर्भावना व्यक्त हो जाता है, जो बालिका के प्रति एक अलग दुर्भावना ना देख पाए। देखिए जो इस शिक्षा प्रणाली में मैं ये नहीं कहता हूँ कि शिक्षा जो दिया जा रहा है वो खराब है, शिक्षा दिया जा रहा है कुछ बेहतर है, लेकिन एक देखा जाता है अक्सर कहीं भी बहुत जगह जो अस्तर होता है, लोग कहते हैं एक नीचे वाले को हर जगह छोटे जो कम ध्यान वाले जो कम तरीका से जो समझने वाले उसको कहा जाता है उसको ध्यान देते, लेकिन होता क्या है जो तेज उसी पर ध्यान देता है। आप अपने आप को झांकें और मेहनत करें। अगला कारक चलिए 10वां मनोवैज्ञानिक। लिंग विभेद में मनोवैज्ञानिक कारक भूमिका महत्वपूर्ण है। परम से ही स्त्रियों के मस्तिष्क में यह बात रहती है कि घर की पुरुष होता है, उसका है उसका सेवा करना, उसके प्रति अपने आप को कर्तव्य मानता है, जो एक मनोवैज्ञानिक कारक के रूप में कहा जा सकता है। देखिए लिंग विभेद के तरफ बहुत से कारण हो गए। अब इसे आप आराम से डील कर सकते हैं, बहुत बढ़िया से लिख सकते हैं, लेकिन मेरे देखने से मैंने जितना पॉइंट बताया इसको आप ध्यान से और अपने अनुसार डील करें। समय बहुत कम है और आपको मैं 10 दिन का तो तैयारी करा रहा हूँ
अब ये दहेज प्रथा के बारे में हमको लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा जो बीएड का छात्र हो वह दहेज प्रथा के बारे में ना लिख पाए और ना बता पाए। दहेज प्रथा एक आज सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। अब देखिए, उसके बाद वर्तमान शिक्षा प्रणाली में दोषपूर्ण है। जो आज समय में जो शिक्षा प्रणाली में दोषपूर्ण है उसको मैं बताऊंगा। एक में दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, जो पाठ्यक्रम होता है वो भी क्या है, दोषपूर्ण तरीका है, दोषपूर्ण है। दूसरा है अपूर्ण शिक्षा उद्देश्य, अपूर्ण शिक्षा उद्देश्य। तीसरा दोषपूर्ण शिक्षा विधियां। तीसरा है दोषपूर्ण शिक्षा विधियां। पहला तो हुआ दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, अच्छा पाठ्यक्रम ना मिलेगा तो कैसे तरफ विस्तार होगा। दूसरा अपूर्ण शिक्षा उद्देश्य, जो उद्देश्य है वो क्या है, अपूर्ण है। तीसरा दोषपूर्ण शिक्षा विधियां, जो विधियां वो भी क्या है, दोषपूर्ण है। उसके बाद में अपर्याय यानी अधोवेशन की समस्या कह सकते हैं सर। बालिका का विद्यालय का अभाव हो रहा है। बालिका के लिए उतना विद्यालय नहीं पर्याप्त हो पा रहा है। और उसके बाद व्यवहारिक पाठशालाओं का अभाव। उसके बाद लैंगिक विभेद। इस तरह बहुत कारण हो सकता है, बहुत होता है। देखिए, आज महिला समय का कस्तूरबा गांधी विद्यालय चल रहा है, महिला लड़की पढ़ रही है लोग। इस तरह बहुत समस्या रहा है। इसके जो ये महिला को एक लिंग विभेद जो कारण है उसको हटाने के लिए मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और यह जो चल रहा है ये 10 दिन के अंदर में आपको फर्स्ट ईयर का पूरा तैयारी कराया जाएगा। आप इसे सुनिए, रटिए मत। ये बात है कि आप सुन के अगर 2 मार्क्स कम भी आएगा ना तो उसे कुछ समझ लीजिए, इसका विकास होगा, समझ लीजिए। क्योंकि अगर आपके अंदर सोचने के समझने की शक्ति अगर जग गई तो रटने का ये जो स्तर उसे बंद करिए। धन्यवाद।